ऑनलाइन गेम जो कभी बच्चों का टाइम पास था, अब बन रहा है रिश्तों का कातिल। लखनऊ से आई एक ऐसी वारदात जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है, जहां पर एक बेटे ने खेल की लत में, गेम की लत में अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। मां चीखती रही, लेकिन बेटा मां पर पेचकस से ताबड़तोड़ हमला करता रहा, उसे बुरी तरह गोदता रहा, तब तक जब तक कि मां की सांसें नहीं थम गई। आखिर बेटे ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, ये जानने के लिए ऑनलाइन गेम अब बना ऑनलाइन क्राइम। खेल में डूबा बेटा मां की जिंदगी से खेल गया। मोबाइल की स्क्रीन मां की जिंदगी ली छीन। परिवार की चीख, समाज को सीख। यूपी की राजधानी लखनऊ की पीजीआई थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई महिला हत्या का राज खुल गया है। जब पुलिस का जांच में खुलासा हुआ तो सभी के हाथ पांव फूल गए। क्यों? जिस बेटे को मां ने अपने सीने से लगाकर पाला पोसा, वही बेटा उसकी मौत की वजह बन बैठा। मां की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे निखिल यादव ने ही की थी। आरोपी निखिल को ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग की ऐसी लत लगी थी कि वो दिन रात मोबाइल पर गेम खेलता रहता था। गेम के नाम पर पैसे लगाता और हारता चला गया। कर्ज बढ़ा, जेब खाली हो गई तो उसने घर में रखे जेवर और नकदी चुराने की साजिश रची। लेकिन जैसे ही मां रेनू यादव ने उसे चोरी करते पकड़ लिया, वो आग बेकाबू हो गई जो भीतर सुलग रही थी। निखिल ने गुस्से में पेचकस उठाया और मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वार इतने भीषण थे कि रेनू यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेटा जिसने कभी मां की गोद में सिर रखा था, आज वही सिर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हत्या के बाद आरोपी घर से जेवर और कैश लेकर फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और फिर शुरू हुई उस बेटे की तलाश जो अपनी मां का कातिल बन चुका था। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो हर शक घर के अंदर की तरफ ही घूमने लगा। संदेह गहराया, मोबाइल डेटा खंगाला गया तो पूरी सच्चाई बाहर आ गई। कहा जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी फतेहपुर भाग गया था, लेकिन लखनऊ पुलिस ने उसे कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटे गए जेवर, नकदी और पेचकस बरामद हुए। दिनांक 3 अक्टूबर को थाना पीजीआई पुलिस को सूचना मिली थी कि रेनू यादव नामक महिला जो कि बाबूखेड़ा गांव की रहने वाली है, चोरों द्वारा उनके घर में उनको मारा गया है, जिसके बाद उनको अस्पताल लेकर गए जहां मृत्यु हो गई। साथ ही साथ पुलिस को एक ऑडियो भी साझा की गई थी जिसमें कि इनके पुत्र निखिल यादव ये बता रहे हैं कि इन्हीं चोरों द्वारा इनका पुत्र का पीछा करा जा रहा है, वो इनको भी मारने वाले हैं। इसमें हमने उनकी मृतिका के पति की तहरीर पर सुसंगत धारा पंजीकृत कर लिया था और घटना का सफल अनावरण टीम लगा रखी थी। जब हमने इसकी विवेचना करी तो इसमें कुछ आश्चर्यजनक साक्ष्य हमको मिले और इसमें पता चला है कि इनके जो बेटे निखिल यादव हैं, उन्होंने ही अपनी मां को पेचकस से उनको गोद के उनकी हत्या कर दी है। घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले में मातम छा गया। हर किसी की आंखों में सवाल था, क्या मोबाइल गेम अब रिश्तों से बड़ा हो गया है? पड़ोसी बताते हैं निखिल अक्सर घंटों कमरे में बंद रहकर गेम खेलता था, कभी पबजी, कभी बैटिंगर। धीरे धीरे वो वर्चुअल दुनिया में खो गया और असलियत भूल गया। रेनू यादव के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घर में सन्नाटा है, बस दीवारों पर गूंजती हैं वो चीखें जो आखिरी वक्त मां के मुंह से निकली होंगी, बेटा मत मार। लेकिन निखिल के कानों पर शायद उस वक्त भी गेम की आवाज गूंज रही होगी, या फिर यूं कहें कि मां की पुकार गेम की आवाज में डूब गई। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कहीं बेटे ने फांसी लगा ली तो कहीं बेटा ही मां का कातिल बन गया। जी हां, आपको बता दें कि ताजा मामला राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र का है, जहां बाबूखेड़ा गांव का रहने वाला एक शख्स जिसने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आकर अपनी मां का ही कत्ल कर दिया। हालांकि उसको आदत थी कि वो ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग भी लगाता था, जिसकी वजह से वो लगातार कहीं ना कहीं काफी कर्ज में डूब गया और कर्ज में डूबने के बाद उसने अपने ही घर में सेंधमारी करने की कोशिश की। हालांकि जब वो बेटा घर के अंदर चोरी कर रहा था, उस वक्त मां को पता चल गया और मां ने जब इसका विरोध किया तो बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने पास में पड़ा जो पेचकस था उससे मां के ऊपर इतने ताबड़तोड़ वार किए कि मां की वहीं पर जान निकल गई। बेटा यहीं नहीं रुका,
उसने एक सिलेंडर को मां के सर पर मारा और जब तक उसने तस्दीक नहीं कर ली कि मां की मौत हो चुकी है तब तक वहां से नहीं हिला और उसके बाद खुद वहां से तमाम जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो गया और उसने एक लंबी साजिश भी रची, खुद के अपहरण की साजिश रचकर अपने मामा को फोन किया कि उसका अपहरण हो गया। हालांकि पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस अब ऐसे मामलों को लेकर लगातार चेतावनी दे रही है। ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग के जाल में कई युवक अपराध के रास्ते पर निकल रहे हैं। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। ये सिर्फ एक गेम नहीं, अपराध का रास्ता बन चुका है। जो खेल मजा देने के लिए था, अब सजा देने लगा है। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से जुड़े कई अपराध सामने आए हैं। कहीं बेटा पिता के पैसे उड़ाता है, तो कहीं दोस्त को ठग रहा है, तो कहीं बेटा मां की हत्या कर रहा है। हर केस एक चेतावनी है। स्क्रीन पर खेला जाने वाला गेम अब जिंदगी निकल रहा है। रेणु यादव की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के लिए आईना है। एक सवाल है